Is screen visible? ओके तो हम लोग ने पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था प्रैक्टिस सेट 8.1। इसमें हम लोग देख चुके थे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? सारे क्वेश्चन हो गए इसके? ओके तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी नया चैप्टर नहीं, नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगल। ठीक है, तो लेट्स रिकॉल बाय पुटिंग सम कंडीशंस ऑन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल we get different types of quadrilateral. You already know two types of quadrilaterals, namely rectangle and square. Now we will study some more properties of these types and of some more types of quadrilateral through activities. ठीक है, तो अब हम लोग पिछले कक्षा में हम लोग आप लोगों ने देखा होगा कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? जिनके 4 साइड होते हैं। तो आप लोगों ने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ एक्टिविटी से इसको और ज्यादा समझेंगे। जैसे रेक्टेंगल है आपका, इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल्स इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो यदि जो है क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके सारे एंगल अगर राइट एंगल होते हैं तो उसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक, जैसा कि एक आपका बगल में फिगर दिया हुआ है ABCD, जो कि आपका एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। Among the 5 elements given to construct a quadrilateral, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको 5 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, तभी जो है हम लोग क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। At least 2 have to be lengths of adjacent sides. You can construct a quadrilateral if 2 adjacent sides and 3 angles are given. मतलब कि हम लोग 2 लेंथ, एडजेसेंट लेंथ और 3 एंगल्स दिया हुआ हो, तब भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। From the definition we know that all angles of a rectangle are right angles. So if you know 2 adjacent sides then you can construct a rectangle. हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि रेक्टेंगल का जो एंगल होता है, जो सभी एंगल्स इसके होते हैं वो आप राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब होता है कि जिसका जो एंगल आपका 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो अगर हमको 2 एडजेसेंट साइड, जैसे कि यहाँ पे AB और BC है, अगर ये 2 एडजेसेंट साइड या फिर आपका AD और DC गिवन हो, तो हम लोग जो है रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एंगल होते हैं, सभी एंगल वो 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद देखिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ओके, तो कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल PQRS बाय टेकिंग 2 कन्वीनिएंट एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, मतलब कि हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें अपने कन्वीनिएंट के अनुसार हम लोग कुछ कोई भी लेंथ लेकर के एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ सबको करने आता है ना। तो इसमें हम लोग जैसे कि एक QR लेंथ लेंगे और एक PQ लेंथ लेंगे, और इन लेंथ से हम क्या करेंगे, QR पे हम एक 90 राइट एंगल बनाएंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एंगल R पे, R पॉइंट पे जो है हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल बनाएंगे।
मतलब कि 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ पे हम लोग बनाएंगे और इसको ऊपर की तरफ खींच देंगे। उसके बाद जो है एक PQ, यानी कि आपका एक QR लेंस जो मैंने खुद से लिया था, एक PQ लेंस लेंगे जो कि कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। तो कुछ भी एक लेंथ ले लेंगे PQ, और उसको वो जितना लेंथ होगा उतना ही का आर्क जो है RS पे कट करेंगे, और P और S को दोनों को लाइन को मिला देंगे तो आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन आपका जो QP और RS ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, जब रेक्टेंगल आपका बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग डिवाइडर एंड रूलर मेजर द फॉलोइंग लेंथ्स। हम लोग उसके बाद इसका लेंथ जो है वो मेजरमेंट करेंगे। इजी टू ओके, और जूम करो इसको, आप दिख रहा है? ओके, तो यहाँ पे आपका एक जब आप इसको डिवाइडर से इसको मेजर करेंगे, डिवाइडर और रूलर का यूज करके, तो आपको पहला एक क्या करना है, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स। ये जो अपोजिट साइड्स हैं, ये PQ और RS और PS और QR, इन दोनों को आप मेजर करेंगे। तो लेंथ ऑफ अपोजिट साइड सीक्वेंस सिगमेंट QR एंड सिगमेंट PS, ये आपका QR है और ये आपका P, ये आपका P है और ये आपका ये S है। उसके बाद लेंथ ऑफ सिगमेंट PQ, लेंथ ऑफ सिगमेंट PQ ये है आपका, और सिगमेंट SR जो है ये, इसको मेजरमेंट करेंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल्स PR एंड QS, लेंथ डायगोनल कौन कौन सा है आपका, PR एक डायगोनल है और इसमें एक QS डायगोनल है। लेंथ ऑफ सिगमेंट PT एंड सिगमेंट TR, आपका P ये पॉइंट है और T ये पॉइंट है, तो ये एक PT एक सिगमेंट है और एक TR सिगमेंट है। उसके बाद जो है QT, उसके बाद जो है हम लोग लेंथ ऑफ सिगमेंट QT और TS को मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, जब हम लोग ये लेंथ PS और QR को जब हम लोग मेजर करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, हम लोग यहाँ पे इक्वल भी बोल सकते हैं। कोई कॉन्ग्रुएंट का मतलब बता सकता है क्या? ओके, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब जो होता है वो, जब हम लोग कभी भी ड्रॉ करते हैं या फिर लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं या फिर कोई भी ड्राइंग करते हैं, तो उसमें अगर वो उसके लेंथ या साइड जो भी कुछ इक्वल होते हैं उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। इक्वल का बात करेंगे जैसे नंबर में, अगर नंबर जैसे 5 नंबर है और एक फिर 5 नंबर है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों नंबर के रूप में अगर कुछ आएगा तो वो इक्वल होगा। अगर कहीं पे आप ड्राइंग के टर्म में देख रहे हैं तो वहां पे उसको हम लोग एक नाम यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे आपका जो भी अपोजिट साइड्स है वो आपके इक्वल है। ओके, या फिर आप इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपका PR और QS जो है डायगोनल, वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। उसका डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि उसको दो बराबर भागों में बांटना, और इंटरसेक्ट का मतलब होता है जैसे ये एक T पॉइंट है, PR और QS एक आपका सिगमेंट है जो कि T पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब कि कट हो रहा है। अब बाइसेक्ट कब बोलेंगे, बाइसेक्ट तब बोलेंगे जैसे कि ये आपका QT लेंथ है, ये आपका QT लेंथ है और यहाँ पे TS लेंथ है। अगर QT और TS और QT जो है अगर बराबर होगा तो हम लोग इसको बाइसेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर ये अगर इक्वल नहीं होता तो हम लोग क्या कहते हैं कि PR और QS जो है वो T पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
ओके, तो ये रहा आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हम लोगों ने क्या सीखा, मैं रिकेप कर देता हूँ। रेक्टेंगल में हम लोगों ने ये सीखा कि राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल इन रेक्टेंगल। ओके, और दूसरा चीज में हम लोगों ने क्या सीखा कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं या कन्ग्रुएंट होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कन्ग्रुएंट, जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वे कन्ग्रुएंट होते हैं, और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल इक्वल भाग में इसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्वायर पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, आपने स्क्वायर भी पढ़ चुका है, रेक्टेंगल भी पढ़ चुका है। तो स्क्वायर में हम लोग जानते हैं कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसके भी 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, if all sides and all angles of a quadrilateral are congruent, it is called a square। अगर सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हो, ठीक, और इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो उस क्वाड्रिलेटरल के, तो हम लोग इसको स्क्वायर बोलेंगे। जैसे ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ कन्वीनियंस, लेंथ ऑफ साइड, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल एज ई। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन वर्ड का यूज हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का वर्ड का यूज हुआ है, यानी कि ये दोनों जो है कट कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम बाइसेक्ट बोलते तो ये इक्वल है और ये इक्वल है, मतलब कि वहां पे भी जो है आपका इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, intersection of a diagonals as E, using the operators in a compass box, measure the following length. Rectangle is also a quadrilateral. Yes, rectangle जो है आपका रेक्टेंगल जो है आपका क्वाड्रिलेटरल ही है। मैं अभी हम लोग इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो सारे आपके क्वाड्रिलेटरल ही होंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपका, मैंने बताया था ना पिछले क्लास में, जिसके 4 साइड होते हैं। जिस किसी के भी 4 साइड हो वो आपका क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल ही होगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, रम्बस, पैरेललोग्राम, और भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्टिविटी 2 में क्या करना है, जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी 1 में किया था कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स AC एंड डायगोनल BD। ठीक है, जो AC है आपका लेंथ ये, और BD लेंथ है डायगोनल, इसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे, देखेंगे कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, लेंथ ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ ईच डायगोनल मेड बाय पॉइंट ई। जो पॉइंट ई ये है आपका पॉइंट ई, तो ये क्या कर रहा है, डायगोनल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ऑल द एंगल्स मेड एट द पॉइंट ई, यहाँ पे आपको मेजर करना है कि ई पॉइंट पे जो भी एंगल बन रहे हैं, जो भी एंगल यहाँ पे बन रहे हैं आपके, इसको आपको मेजरमेंट करना है कि कितना क्या एंगल बन रहा है। ओके, उसके बाद ऑल एंगल्स, ओके, पार्ट्स ऑफ ईच एंगल ऑफ स्क्वायर मेड बाय ईच डायगोनल। ठीक है, जैसे कि जो एंगल ये जैसे कि जो डायगोनल से आपके एंगल बना रहे हैं उसको भी आप लोग मेजर करिए। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ए डी और बी, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, इसको मेजरमेंट करिए। एंगल सी डी बी, एंगल सी डी और बी, यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों को मेजरमेंट करिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है आपका। उसके बाद जो है आपका क्वाड्रिलेट क्वाड्रिलेटरल मींस एन ऑब्जेक्ट हैविंग प्रोपोर्शन। देखिए, एंड ऑब्जेक्ट नहीं, एक एंड ए पोलीगन। ठीक है, कोई भी पोलीगन है, कोई भी पोलीगन है जिसके 4 साइड्स है, क्लोज शेप है उसका, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर?
45 डिग्री। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आप मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, दोनों 45 डिग्री का होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व करके क्या देखा, यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व क्या क्या किया हम लोगों ने, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट। जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे आपके, और वो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स जो है जैसे बीडी है आपका, बीडी और एसी जो है दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ए सी और डी बी एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और ये भी सारा जो है आपका 90 डिग्री का ही एंगल होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, डायगोनल जो है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करें, जैसे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इसको क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इसको आधा आधा भाग में बांटते हैं। ये आपका 45, ये आपका एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है, एंगल सी, सब सारे क्या है 90 डिग्री के ही एंगल होंगे। तो हम लोग एक, मैं यहाँ से प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, यस और नो? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये पॉसिबल है, यस और नो? सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होंगे? ओके, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो है आपका, इसमें जो है आपका चारों साइड जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड जो है, सॉरी, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो सारा स्क्वायर तो आपका रेक्टेंगल होगा ही। क्यों नहीं होगा स्क्वायर रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हैं और सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, तो ये क्या होगा आपका, इसको हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं, यस और नो? सारे रेक्टेंगल जो है आपके वो स्क्वायर हो सकते हैं। नहीं, मैंने ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि सारे रेक्टेंगल मतलब ऑल रेक्टेंगल्स, सभी रेक्टेंगल्स जो है आपको ट्रू फॉल्स में ये दे देगा क्वेश्चन कि सारे रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ट्रू और फॉल्स, तो ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि सारे रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में डिफरेंट डिफरेंट साइड भी हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में आपका साइड जो है वो सेम होता है। ओके सर, विल यू एक्सप्लेन अगेन? ओके, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा ये आप देख रहे हैं, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और मैं एक यहाँ पे स्क्वायर बना देता हूँ। ठीक है, एक मैं स्क्वायर बना देता हूँ, आपका लेंथ ये आपका ये बी
और बी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज कि रेक्टेंगल के जो है जो सारे एंगल होते हैं वो आपके राइट एंगल होते हैं, और स्क्वायर में भी जो सारे एंगल होते हैं वो आपके राइट एंगल होते हैं। ओके। और रेक्टेंगल में साइड जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर जो है आपका, स्क्वायर में आपके जो साइड होते हैं वो सारे सेम होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ए बी बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों बराबर होगा। इसमें चारों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हम लोग स्क्वायर को जो है रेक्टेंगल कह सकते हैं, स्क्वायर को जो है रेक्टेंगल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका अपोजिट साइड इसमें दोनों क्या है, इक्वल है, और सारे एंगल जो है वो आपके राइट एंगल है, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर नहीं कह सकते। इज इट क्लियर? ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीड करता हूँ। अगला आपका है रम्बस। रम्बस का आपने नाम सुना है कभी? रम्बस क्या होता है? इफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल लेंथ इट इज कॉल्ड अ रम्बस। ठीक है। रम्बस में आपका क्या होता है कि सारे जो साइड होते हैं, सारे साइड्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसको हम लोग रम्बस कहते हैं। जैसे एक्टिविटी 3 अभी हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर में आपका क्या होता है, इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये कि सारे साइड्स वो इक्वल होने चाहिए और एंगल भी जो है वो इक्वल होने चाहिए, तब ये जाकर के इसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे। लेकिन आपका रोम्बस में क्या होता है कि सिर्फ आपका अगर सारा साइड जो है वो इक्वल रहे तो आपका ये, इसको हम लोग रोम्बस कहेंगे। एंगल इसमें इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एक्टिविटी 3 हम लोग देखते हैं। ड्रॉ अ रोम्बस ई एफ जी एच, जैसे कि ई एफ जी एच एक रफ फिगर आप लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें जो सारे लेंथ होंगे, सारे साइड्स होंगे वो आपके इक्वल होने चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई जी और एफ एच जो डायगोनल है इसको एक दूसरे से मिला देंगे। उसके बाद ये एम पॉइंट से इसको ये इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद मेजर द अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल्स ऑफ द पॉइंट एम। ठीक है। मेजर द टू पार्ट्स ऑफ एवरी एंगल मेड बाय द डायगोनल्स, measure the length of both diagonals, measure the two parts of diagonals made by point A। तो इसमें बोल रहा है कि आपको सारे साइड्स का लेंथ मेजर करना है, फिर आपको डायगोनल का जो है लेंथ वो आपको मेजर करना है। तो जब आप लोग डायगोनल का लेंथ मेजर करेंगे तो क्या होगा, EG और FH बराबर होगा क्या? ये बराबर होगा EG, सेगमेंट EG और FH। यस। हाउ? ये जो है EG और FH जो है वो बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा है। जब आप लोग रम्बस बना करके इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये दोनों जो है बराबर नहीं होगा। ओके। अगर एंगल आप लोग मेजर करेंगे, जैसे एंगल F है, E है, H है और G है, तो एंगल जो है आपका सारा एंगल बराबर नहीं होगा, अपोजिट एंगल बराबर होगा। एफ एंगल एफ और एंगल एच का मेजरमेंट करेंगे तो ये एंगल एफ और एंगल एच जो है आपका बराबर होगा, और एंगल ई और एंगल जी जो है आपका बराबर होगा। तो वही बोल रहा है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे या कॉन्ग्रुएंट इसको बोलते हैं। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रम्बस। ठीक है। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। ये EG और FH एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा तो आपका FM
लेंथ एफ एम और एम एच, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ई एम और एम जी, ये दोनों लेंथ इक्वल होगा। ये आपका लेंथ और ये इक्वल होगा, ये आपका लेंथ और ये। देखिए एक चीज आप लोग को मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे डबल लाइन दिया हुआ है ना, यहाँ पे भी डबल लाइन है, यहाँ पे भी डबल लाइन है, यहाँ पे भी डबल लाइन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ई एफ और ई एच और एच जी और एफ जी, ये चारों लाइन जो है आपस में बराबर है। मैंने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, फिर यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, तो ये ई एम और एम जी जो है आपका, ये दोनों लेंथ जो है बराबर होगा। मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एम और एम एच जो है ये आपस में बराबर है। रंबस में गोधल, पता नहीं रंबस का वो, मैं मराठी में नहीं जानता। ओके, तो मैं नहीं बता सकता। उसके बाद आपका डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल। उसके बाद आप लोग मेजरमेंट क्या करेंगे, यहाँ पे जो एम पॉइंट पे, पॉइंट एम है, यहाँ पे आप एंगल इसका मेजरमेंट करेंगे। तो ये आपको एंगल मेजरमेंट करना है, ये करना है, ये करना है और ये वाला करना है। तो ये जब आप चारों एंगल मेजरमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि यहां से हम लोगों ने सीखा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये परपेंडिकुलर भी होगा और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा। ओके, तो आपने रंबा समझ लिया। तो मैं यहाँ से एक आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, जैसा मैंने रेक्टेंगल में किया था, कि सारे रंबस स्क्वायर हो सकते हैं, यस और नो? यस, कौन बोला यस? कलमरी। देखिए ये कैसे हो सकता है, कैसे आपका रंबस सारे रंबस स्क्वायर के बराबर हो सकता है? चलिए मैं इसको एक फिगर से बताता हूँ। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी और डी। ओके, और मैं एक आपका एक रोम्बस ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये आपका स्क्वायर है और ये जो है आपका रोम्बस है। ओके, तो स्क्वायर में हम लोगों ने क्या देखा था कि सारे साइड्स जो हैं वो आपके क्या होंगे,
इक्वल होंगे, सारे साइड्स जो है आपके इक्वल होंगे। और रोम्बस में भी हम लोगों ने क्या देखा था, सारे साइड जो है वो आपके इक्वल होंगे। ओके, ये दोनों चीज जो है दोनों में कॉमन है। लेकिन स्क्वायर में एक चीज हम लोगों ने देखा था कि सारे एंगल जो है, एंगल ए, एंगल बी, सी और डी, सारे एंगल इक्वल होंगे। लेकिन रोम्बस में जो है सारे एंगल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक, तो हो सकता है कि रोम्बस में सारा एंगल इक्वल भी हो। अगर सारा एंगल इक्वल भी हो जाए तो क्या हो जाएगा ये, अगर सारा एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना। लेकिन क्या सारे स्क्वायर को जो है हम लोग रोम्बस कह सकते हैं, लेकिन सारे रोम्बस को जो है हम लोग स्क्वायर नहीं कह सकते। ओके, और रोम्बस में क्या होता है कि अपोजिट एंगल जो है, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। एंगल बी और एंगल डी इक्वल होगा, एंगल सी, एंगल सी ये आपका, एंगल सी और एंगल ए आपका इक्वल होगा। एंगल डी जो है आपका एंगल बी के बराबर होगा। ओके, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपका क्वेश्चन देगा तो हो सकता है आपको फिगर ना दे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। तो P is the point of intersection of diagonal of rectangle ABCD. If length AB equal to 8 centimeter, then length DC equal to what? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि if length BP equal to 8.5 centimeter, then find the length BD and BC। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमको फिगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो एक हम लोग रफ स्केच कर लेंगे। रफ स्केच किसका करेंगे, जो यहाँ पे रेक्टेंगल जिसका दिया होगा, यानी कि ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है तो ए बी सी डी ड्रॉ करेंगे। अगर पी क्यू आर एस दिया रहता तो पी क्यू आर एस रेक्टेंगल ड्रॉ करते। तो जैसा कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ए बी, ये आपका लेंथ क्या है, ए और बी, ये 8 सेंटीमीटर है। और पूछ क्या रहा है, डीसी लेंथ, यानी कि ये वाला लेंथ, डीसी लेंथ ये आपका पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि ये और ये इक्वल है, तो इसीलिए क्या होगा, सी डी जो है आपका ए बी के बराबर होगा। तो ए बी गिवन है 8 सेंटीमीटर, इसीलिए आपका सी डी जो है वो 8 सेंटीमीटर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, लेट अस ड्रॉ ए रफ फिगर एंड शो द गिवन इंफॉर्मेशन इन इट। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, लेंथ डीसी इक्वल टू लेंथ ए बी। लेंथ डीसी जो है आपका ए बी के बराबर है, इसीलिए डीसी कितना है, डीसी नहीं पता है, ए बी पता है। तो ए बी जो है आपका 8 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए डीसी भी जो है आपका 8 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ लेंथ बीपी इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, बीपी, तो इसमें आप बीपी खोजिए कहाँ पे, तो यहाँ पे पी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोला गया है, पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, यानी कि इसके डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट पी है, इंटरसेक्शन पॉइंट पी है वो आपका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ये पूछ रहा, ये दिया हुआ है कि बीपी, यानी कि ये वाला लेंथ बी से पी तक 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे कि बी डी लेंथ क्या होगा, यानी कि बी डी, यानी कि पूरा ये लेंथ क्या होगा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ सब कितना लेंथ होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आपका क्या होगा, तो बीपी इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, बीपी इक्वल टू पी डी, ये दोनों बराबर है। अगर हम बीडी के टर्म में अगर बात करें तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी इक्वल टू 2 इंटू बी पी, यानी कि ये यहाँ से लेंथ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ इसका दोगुना होगा।
ठीक है। तो इसका दोगुना होगा तो मैं बीपी का डबल कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा आपको, पूरा लेंथ बी से डी तक मिल जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है आपका कि लेंथ बीसी, यानी कि ये आपका लेंथ बीसी है। तो हमको क्या क्या पता है, एक ये पता है और यहाँ से यहाँ तक बीडी आपका एक लेंथ पता है। ओके, तो हमको बताना है कि बीसी लेंथ कितना होगा, यानी कि इस तरीके का कुछ आकृति बन रहा है आपका। तो ये भी आपको पता है सीडी, जो कि हम लोगों ने पहले निकाला था, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। और ये आपका नहीं पता है, बीसी। और ये आपका डी पॉइंट। और ये आपका बीडी हम लोगों ने निकाला था कितना, 17 सेंटीमीटर। ओके, ये पता करना है। तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल में अगर तीन साइड दिया हो, तीन साइड हो, तो उसमें दो साइड अगर पता हो तो तीसरा साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है आपका कि ये इसका बीसी का स्क्वायर और सीडी का स्क्वायर जो है आपका डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ बीसी स्क्वायर जो होगा, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू ये डायगोनल बीडी, यानी कि बीडी का स्क्वायर माइनस सीडी का स्क्वायर। तो ये आपका बीडी कितना लेंथ है, 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस सीडी कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर इक्वल टू, इसका फिर हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो आपका बीसी स्क्वायर इक्वल टू 225 आएगा। जहाँ पे बीसी स्क्वायर है तो दोनों साइड हम लोग रूट करते हैं, तो रूट करेंगे तो 225 का रूट आपका 15 होगा। ओके, इस तरीके से जो हम लोग सारे को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके प्रमोद ईश्वरन जी, गुड। तो यहाँ पे जो है हाइपोटेनस गिवन है, ठीक, हमको यहाँ पे बेस नहीं पता है। ठीक है, तो बेस जब नहीं पता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। इज इट क्लियर, एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है। सारे लोग क्लियर है, और लोग कहाँ है। ओके, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। आपका एग्जाम्पल 2 आपका है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ a स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या गिवन है कि एक स्क्वायर है, उसका एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को क्या पता है कि स्क्वायर के सारे साइड जो है वो इक्वल होते हैं, यानी कि एक आपका मैंने एक ड्रॉ किया स्क्वायर पी क्यू आर एस, ठीक है, इसमें आपका एक पी आर डायगोनल होगा और आपका एक क्यू एस डायगोनल होगा, जो कि यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया है। तो ये आपका क्या होगा, एक क्यू एस डायगोनल होगा। तो ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है, इसीलिए इस यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपका दो साइड्स गिवन है, यहाँ पे दो साइड्स आपके क्या है, गिवन है, और आपको एक डायगोनल पता करना है, ये आपका राइट एंगल है। तो ये आपका एक क्या हो गया, ये आपका पी क्यू आर जो है आपका
एक ट्रेंगल हो गया, राइट एंगल ट्रेंगल। तो हम लोग पी आर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो इन ट्रेंगल पी क्यू आर, ये आपका ट्रेंगल है पी क्यू आर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आपका, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, ये आपका पी क्यू आर, ये हमको नहीं पता है। तो यहाँ से हम लोग पी आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग पी आर का वैल्यू क्या है आपका, पी आर का वैल्यू क्या है नहीं पता है, और पी क्यू का वैल्यू क्या है 6 है, और क्यू आर का वैल्यू है 6। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 72 आएगा। यहाँ पे पी आर स्क्वायर है तो दोनों साइड हम लोग रूट करेंगे यानी कि 72 का रूट जो है आपका वही क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल होगा। ओके गुड, क्लियर। तो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, क्या कर रहा है ये, डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस बेस्ड बीईएसटी। ठीक है, ये बेस्ड का मतलब वो नहीं समझना, ये बेस्ड बीईएसटी आपका वर्टेक्स का पॉइंट है। बीईएसटी इंटरसेक्ट एट ए, if measure angle BTS equal to 110 degree, then find measure angle TBS। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका फिगर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एक फिगर बना लेंगे DEST। तो देखिए एक हम लोग रम्बस यहाँ पे बना लिए और इसका नेमिंग कर देंगे BEST, और इन दोनों इसमें डायगोनल भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे क्योंकि डायगोनल का यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस किया है, इसीलिए हम लोग डायगोनल भी ड्रॉ कर देंगे और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग नेमिंग कर देंगे। उसके बाद हम लोग एंगल बी टी एस, तो बी टी एस यानी कि ये एंगल आपका, ये वाला एंगल जो है 110 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि टीबीएस कितना होगा, ये आपका टीबीएस, ये एंगल आपसे पूछा गया। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग रम्बस के बारे में क्या क्या जानते हैं, ये चीज सबसे पहले हम लोग शुद्ध देखेंगे। तो रम्बस के बारे में हम लोग जानते हैं कि एंगल टी जो है वो एंगल ई के बराबर होता है, एंगल बी जो है वो आपका एंगल ए के बराबर होता है। ठीक है, और क्या जानते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ कि आपका रम्बस भी हुआ, स्क्वायर भी हुआ, रेक्टेंगल भी हुआ। ठीक है, तो वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होते हैं इनके, वो आपके 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, एंगल देखिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ रम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि बीईएस, ये बीईएस यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल टी और एंगल ई दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए एंगल ई वाला यानी कि बीईएस जो है आपका 110 डिग्री होगा। उसके बाद फिर उसके बाद जो है आपका, ये हम लोग कहाँ से लिखें, ये वाला, तो ये हम लोग मैंने बोला कि सारे इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बी टी एस यानी कि बी टी एस ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल, ये ये, ठीक है, इसका सम जो है 360 होगा। तो हमको पता है कि बीटीएस कितना है, बीटीएस ये वाला एंगल 110 है, तो मैंने यहाँ पे 110 लिखा है। उसके बाद फिर बीईएस, यानी कि बीईएस ये आपका एंगल कितना है, 110 है, तो यहाँ पे मैंने 110 लिखा। उसके बाद एंगल टीबीई, टीबीई एंगल आपको नहीं पता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं पता है, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। लेकिन ये पता है कि ये एंगल, एंगल बी और एंगल एस जो है वो इक्वल है। तो उसके बाद हम लोग क्या, इधर सब्ट्रैक्ट किए तो आपका 140 डिग्री आया, और ये दोनों बराबर होने की वजह से मैं किसी एक को ले लूंगा और उसका डबल कर दूंगा, यानी कि एंगल टी डी ई का डबल जो है वो आपका 140 होगा। ये दोनों बराबर है, टी और टी एस ई, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, टी एस ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी बी ई लिख सकता हूँ, यस और नो। एंगल टी एस ई यानी कि टी एस ई, ये वाले एंगल को, ये वाले एंगल को मैं बराबर लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने वही चीज लिखा है, टी एस ई को टी बी ई लिखा है और दोनों को मैंने सम किया है, तो आपका क्या हो गया, टू मेजर ऑफ एंगल टी बी ई इक्वल टू, यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपका 140 डिग्री आया है, तो आपका टी बी ई क्या है, 70 डिग्री, यानी कि आपका ये वाला एंगल मिल गया 70 डिग्री। लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है ये एंगल, ये हाफ इसका, यानी कि टी बी एस हमको फाइंड आउट करना है। तो एक चीज हम लोग क्या जानते हैं रंबस में, कि डायगोनल जो है, इसके डायगोनल, इसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि आधे आधे भाग में बांटते हैं इसको, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। इसका हाफ कर देंगे तो आपका टीबीएस, आपका टीबीएस आपका निकल जाएगा, ये वाला एंगल। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ लेंथ टी इक्वल टू 24, टी ई ये वाला लेंथ आपका 24 है, और बी एस जो है, बी एस ये वाला लेंथ जो है आपका 70, तो बताना है कि टी एस कितना होगा। तो आपको ये वाला लेंथ बताना है टी एस। तो इसके लिए मुझे ड्राइंग करना होगा, तो मैं यहाँ पे आपका एक ड्राइंग करता हूँ। इसी में मैंने यहाँ पे रोम्बस बना रखा है, और इसका नेमिंग जो है बी ई एस टी आपका यहाँ पे नेमिंग है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बी, ओके। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि टीई 24 दिया हुआ है और बी एस 70 दिया हुआ है। टीई आपका ये वाला लेंथ 24 दिया हुआ है, और ये आपका 70 दिया हुआ है। ओके, ये आपका बी एस जो है ये 70 है, और टीई जो है आपका 24 है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, तो आप पूछ क्या रहा है, ये आपका टीएस पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हम रम्बस में क्या जानते हैं कि यहाँ ये जो एंगल होता है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट ए है। तो ये आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो यहाँ से आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या,
यहाँ से आपका एक राइट टी ए एस आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल है। यहाँ पे जो है हम लोग इसका लेंथ 70 दिया हुआ है, तो जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि ए एस का जो वैल्यू होगा, ए एस का जो वैल्यू होगा वो 35 होगा, इसका आधा। और टीई जो भी है ये भी बाइसेक्ट करता है, तो टीए का वैल्यू जो है वो 12 होगा। तो आपका टीए का वैल्यू एक 12 मिल गया, ये आपका एक 12 मिल गया, और ये आपका ये आपका 35। ओके, तो ये आपका टीएस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यस और नो? ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए, डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इन ट्रायंगल TAS। ये आपका TAS है, तो ये आपका 90 डिग्री है। वहां से हम लोगों ने फिर क्या किया, उसका हाफ किया है, हाफ करके वैल्यू निकाला है। और जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोगों ने इसको सॉल्व करके टीएस का वैल्यू फाइंड आउट किया। ओके, तो मैंने आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, मैं थोड़ा देर में आपको रिकेप कर देता हूं। हम लोगों ने आज डिस्कस किया रेक्टेंगल क्या है। ठीक है, तो रेक्टेंगल जो है आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसके सारे एंगल्स जो है वो राइट एंगल होते हैं। ओके, और इसका फीचर्स क्या क्या था कि इसका अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगे। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कन्ग्रुएंट, मतलब कि डायगोनल जो होंगे इनके दोनों वो इक्वल होंगे, और डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि क्यूटी और टीएस और पीटी और टीआर, ये पीटी और टीआर इक्वल होगा, और क्यूटी और टीएस जो है ये इक्वल होगा। ओके, उसके बाद आपका स्क्वायर हम लोगों ने देखा। स्क्वायर क्या होता है आपका, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसका सारा साइड और सारा एंगल इक्वल होता है, वो आपका स्क्वायर कहते हैं उसको। तो इसके क्या प्रॉपर्टीज थे, आपको प्रॉपर्टीज याद रखने होंगे, तभी आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके प्रॉपर्टीज हैं आपके कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे। उसके बाद डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एंगल पॉइंट ई, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो कितने एंगल बनेंगे, कितने डिग्री के? एक का आंसर आया, और लोग का है? ओके, तो यहाँ पे जो चारों एंगल होंगे वो आपके 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो वही आपका बोलता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ए, ये डायगोनल्स क्या करेंगे, इन एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि ये दोनों क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। तो ये जो एंगल होगा बी ए ई और ई ए डी जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रम्बस। रम्बस क्या है कि रम्बस में आपका, रम्बस भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसके सारे लेंथ क्या होते हैं, सारे साइड जो है वो इक्वल होते हैं। और इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या था, तो इसके प्रॉपर्टीज है अपोजिट एंगल्स आर कन्ग्रुएंट, diagonals bisect opposite angles of a rhombus, diagonals bisect each other and they are perpendicular to each other। मतलब अपोजिट एंगल यानी कि F और H इक्वल होगा, E और G इक्वल होगा, और पॉइंट M पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे 90 डिग्री के होंगे, और इसमें सारे साइड तो इक्वल होते ही हैं। ओके, और इसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। आज हम लोगों ने यही तीन चीज पढ़ा। आपका जो होमवर्क है वो आपका प्रैक्टिस सेट 8.2।
ओके, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। किसी को कोई डाउट? 5 सर, हाउ टू ड्रॉ रंबस विथ कंपास। ओके, तो कंपास से आप रंबस कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमको जानकारी क्या होनी चाहिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए आपको 5 चीजों का जानना जरूरी है। ठीक है, 5 चीजें होंगी तो आपको, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 चीजों में जैसे आपको 4 चीजें इसमें पता है कि आपको चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं। ओके, तो देखिए, एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक, तो ये लाइन आपका एपी, मैं एक बीसी लेंथ ड्रॉ किया। ठीक, यानी कि बीसी जितना लेंथ होगा उतना ही इसके चारों साइड्स होंगे। ठीक है, तो एक चीज हमको इसमें क्या नहीं पता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए 5 चीजों का होना जरूरी है, लेकिन हमको 4 चीजें पता है। तो एक एंगल का पता होना चाहिए। एक एंगल मान लीजिए, सपोज एंगल बी जो है वो आपका को कुछ भी एंगल हो सकता है, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक, यानी कि 0 और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो हम वहां पे रम्बस को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उससे कम कोई भी एंगल होगा तो हम लोग रम्बस ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज मैंने माना कि 60 डिग्री, 60 डिग्री जो है आपका यहाँ पे बी पे एंगल है, तो हम लोग एंगल बी पे जो है एक, ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ किया कंपास की मदद से। ओके, उसके बाद ड्रॉ करने के बाद बीसी जो लेंथ है उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक जगह कट कर दूंगा। ठीक है, जितना बीसी लेंथ होगा वही उतना ही आपको यहाँ से कंपास को रख करके यहाँ पे कहीं पे कट करना है। ओके, कट करने के बाद मैं, ये आपका एक नेमिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ए पॉइंट हमको मिल गया। अब हमको बीसी पता है तो हमको सीडी भी पता है और एडी पता है कि ये सारा इक्वल होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे अपने कंपास को रख करके एक इधर पे मैं आर्क ड्रॉ करूंगा। फिर सी पॉइंट पे कंपास को रख करके एक यहाँ पे मैं आर्क ड्रॉ करूंगा। उसके बाद इन सबको मैं मिला दूंगा एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप, ये जो पॉइंट होगा आपका, ये आपका डी पॉइंट होगा। तो सुमन आपका क्लियर हुआ रम्बस कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं। देखिए, एक बीसी लेंथ आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोई भी लेंथ एक बीसी, तो बीसी आपने ड्रॉ किया मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का। ओके, उसके बाद एक आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल आप बनाएंगे, एंगल बी, बी पॉइंट पे आप एंगल ड्रॉ करेंगे। वो कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन होगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जितना बीसी लेंथ है 5 सेंटीमीटर का, उतना ही बी पॉइंट पे रख करके आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे। आर्क ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट को मार्क कर देंगे और वहां पे आप इसको ए लिखेंगे।
उसके बाद सी पॉइंट से एक आप यहाँ पे कंपास के हेल्प से, इसके हेल्प से जो है आप इसके हेल्प से आप एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से आर्क ड्रॉ करने के बाद फिर ए पॉइंट पे रख के और फिर एक यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है, और जो पॉइंट जहाँ पे कट करेगा वो आपका डी पॉइंट होगा, और एक दूसरे को मिला देंगे, ये आपका एक रम्बस तैयार हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? ओके, तो आपका आज का जो होमवर्क है वो आपका प्रैक्टिस सेट 8.1 आप पूरा करेंगे। इसमें 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।